नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, उत्तम स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो, ईश्वर आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ऐसी मैं आपके लिए कामना करती हूँ। हाजिर हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि हमें कौन से कार्य प्रतिदिन अपनी लाइफ में यानी कि डेली जीवन में नहीं करने चाहिए। अगर हम अपने जीवन में इन आदतों को सुधार लेते हैं तो चाहे ग्रह हमें कितना भी परेशान कर रहे हों, हमारे ग्रहों में शुभता आने लगती है। मैं आपको जो प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये तो आपके ग्रहों को शुभ करने का कार्य करते ही हैं। इसके साथ ही अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आपकी ग्रहों की दशाएं इतनी बेहद ख़राब चल रही हैं कि आप तनावग्रस्त हैं, आप जीवन का आपका कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अगर आप अपनी इन आदतों को बदल लेते हैं तो यकीन मानिए ग्रह भी आपके सामने घुटने टेक देते हैं। धीरे धीरे वो भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं। जब आप मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर करने लगते हैं, अपनी कुछ आदतों को सुधार लेते हैं, तो धीरे धीरे ग्रह आपके सपोर्ट करने लगते हैं। आपको उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में भी आपको शुभता प्राप्त होने लगती है, आपके कार्य बनने लगते हैं। तो दोस्तों, मैं आज उसी कड़ी में आपको बताने वाली हूँ। आपको कभी भी नहाते समय अपने एक पैर से दूसरे पैर को नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि इस घर्षण से, क्योंकि पैर हमारे शनि हैं और साथ में केतु भी हैं, शनि और केतु को मिलाने से हमारे जीवन में दुर्भाग्य आता है। तो कभी भी अपने दोनों पैरों को इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर नहीं रगड़ना चाहिए, ये हमारे दुर्भाग्य को बढ़ा देता है। इसी कड़ी में दोस्तों, कभी भी आपको बृहस्पतिवार को यानी कि गुरुवार वाले दिन ना तो अपने नाखून काटने चाहिए, ना शेविंग करनी चाहिए, ना बाल कटवाने चाहिए, थ्रेडिंग भी नहीं करवानी चाहिए। लेडीज़ों को वैक्सिंग है, फेशियल है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका बृहस्पति ग्रह कमज़ोर हो, खराब हो। क्योंकि बृहस्पति ग्रह जहाँ वैवाहिक जीवन में सुख का कारक होता है, हमारे विवाह का कारक भी बृहस्पति होता है। अगर आपके विवाह में डिले हो रहा है तब तो आपको भूल कर भी ये कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर आपका उच्च का होता है या आपकी कुंडली में शुभ होता है तो आपका विवाह भी समय से हो जाता है, बच्चे भी आपके समय से हो जाते हैं। अगर आपका बृहस्पति खराब होता है तो संतान भी प्राप्ति में बहुत दिक्कत आती है, धन टिकता नहीं है, धन बचता नहीं है, धन के मार्ग अवरुद्ध होने लगते हैं, शिक्षा भी आपकी सही तरीके से नहीं होती है। ये कार्य आपको नहीं करने चाहिए कि आपने बाल कटवाना है, आपको नाखून कटवाना है, आपको सिर धोना है बृहस्पतिवार वाले दिन। बृहस्पति ऊंचाइयों का कारक है, साथ में आयु के भी कारक हैं। अगर आप ये सब करते हैं तो एक तो आपके संतान की आयु कम होती है, आपके पति की आयु कम होती है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। खासकर महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, पुरुष हैं तो आपको शेविंग, आपको नाखून कटवाना है, इन सब चीज़ों को वर्जित रखना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णित है दोस्तों। अगर आप कुछ इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो 100% आपको इनसे हानि ही हो रही होगी। ऐसा नहीं होगा, हो सकता है कि आपको कुछ आपके उच्च के ग्रह हों, इस वजह से आपको उस समय शुभता आ रही हो, लेकिन आप कुछ समय बाद आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आप डाउनफॉल में जा रहे हैं, यानी कि आपकी स्थिति गिरती चली जा रही है। ऐसा नहीं, ग्रह एक ही दिन में काम करने लगते हैं, ग्रह भी धीरे धीरे ही अपना असर देते हैं। इसी तरह से अगर आपका विपरीत समय आने वाला होता है, वो भी धीरे धीरे आता है, एकदम से अचानक से एक दिन में ही नहीं आ जाता है। उसकी शुरुआत धीरे धीरे आपके घर में समस्याओं से शुरू हो जाती है। इसी कड़ी में दोस्तों, आपको अपने घर में गुरुवार को पोंछा भी नहीं लगवाना चाहिए। गुरुवार को पोंछा लगाने से या साफ़ सफाई करने से भी बृहस्पति ग्रह खराब होता है। आप अपने घर में कभी भी जाले ना लगने दें। जाले जो कि मकड़ी के जाले जो घर में लग जाते हैं, घरों में अक्सर कर देखा है जाले लगे रहते हैं, इनसे घर में शनि एक्टिव हो जाता है। शनि कलह का भी कारक है, शनि दुख का कारक है। तो जाले इस आपके दुर्भाग्य को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो जाले भी नहीं लगने देने चाहिए। समय समय पर अपने घर के जालों को, पंखों को, खिड़कियों को साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे कि उनसे स्वच्छ वायु है, घर में आपका सुंदर वातावरण रहे घर में, जिससे कि माता माँ लक्ष्मी आपके निवास करें। इसी कड़ी में दोस्तों, सुबह अगर आप अपने किचन में आ रहे हैं तब आपको अपना चूल्हा, आजकल तो मॉडर्न किचन है तो सभी जगह गैस के चूल्हे ही होते हैं, उसे चूल्हे को प्रणाम करके ही आपको उस पर कुछ भी चढ़ाना चाहिए, चाहे वो आप चाय बना रहे हों, दूध बना रहे हों। इसका ये प्रभाव होता है, एक तो अग्नि की
आपको अग्निदेव की कृपा मिलने लगती है। आपके यहाँ स्वास्थ्य सभी का बेहतर रहने लगता है, क्योंकि जो भी अग्नि पर भोजन बनता है उसी को हम ग्रहण करते हैं, उसी से हमारा तन और मन निर्धारित होता है कि हमारा स्वस्थ रहेगा या हमें बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करेंगी। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो उस पे पकने वाला जो भी भोजन है वो आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करे, इसलिए आपको डेली अपने किचन के चूल्हे को एक बार अवश्य प्रणाम करना चाहिए सुबह जलाते समय। कभी भी चूल्हे को झूठे मुंह से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, कभी भी झूठे मुंह से किचन में जाके खाना नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे माता माँ अन्नपूर्णा का अनादर होता है। घर में अन्न धन की कमी होने लगती है। कभी भी फूंक मारकर आपको किसी भी अग्नि को नहीं बुझाना चाहिए, चाहे वो आपके दीपक, खासकर दीपक जो पूजा में जलता है उसे कभी भी फूंक मार के नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्धि हो जाती है। अग्निदेव का इससे अपमान होता है। अब दोस्तों, रात में अपने किचन में कभी भी आपको झूठे बर्तन सिंक में पड़े नहीं छोड़ देना चाहिए। आप उनको पानी से धो के रख दीजिए। आप साफ़ कर सकते हैं। आपके यहाँ मेड आ रही है तो आप उसको पानी से धोकर उसमें से जो भोजन है उसे हटा दीजिए, साफ धोकर रख दीजिए, या फिर उनको किचन से बाहर कहीं भी किसी भी बर्तन में रख कर उसको ढक कर आप रख दीजिए। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि रात के समय में माता माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और हर घर में जाती हैं और उसके सबसे पहले उसके किचन में ही जाती हैं। अगर उनका रसोई घर स्वच्छ और साफ़ होता है, उसमें रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था होती है, यानी कि रात के समय एक 0 वाट का बल्ब आपके किचन में अवश्य जलना चाहिए, तो वहाँ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में अपना निवास करती हैं। उस घर के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कभी भी अपने घर में, जैसे मैंने आपको बताया, जाली नहीं लगने देना चाहिए, बर्तन झूठे नहीं छोड़ने चाहिए, अपने बाल नाखून इत्यादि का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पतिवार को ना काटें। साथ में ही आपके यहाँ जो भी आपके अधीनस्थ कारीगर हैं, आपके काम वाले हैं, उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। माना उन्होंने आपका काम बिगाड़ा है, लेकिन आप उनको प्यार से और शांति से भी समझा सकते हैं, या आपको गुस्सा आता है, आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे उस चीज़ के लिए अपने मन ही मन आप माफ़ी भी मांग सकते हैं। क्योंकि इससे आपका जो शनि ग्रह है, जो मैं बार बार एक ही ग्रह के बारे में ज़्यादा बात करती हूँ, शनि और राहु, ये ही 2 ग्रह हमारे घर में, हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा उथल पुथल मचाते हैं। तो शनि ग्रह खराब होता है। अब मान लीजिए किसी ने विशेष आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा आपको नुकसान पहुंचाया, आपका अपमान किया है, तब आपका नाराज़ होना जायज़ है। मैं इसके लिए नहीं कह रही हूँ कि कोई आपका निरादर करता जाए, आपका अपमान करता जाए, या आपके ऊपर बेवजह ही आपको परेशान करता जाए तब भी आप नाराज़ न हो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ अगर आपके अधीनस्थ हैं तो उनके साथ आपका प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। तो छोटी छोटी सी आदतें अगर हम अपनी बदल लेते हैं, अपने घर में कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए कभी भी, क्योंकि कबाड़ से नकारात्मक ऊर्जा यानी कि राहु घर में एक्टिव हो जाता है। राहु जो कि घर में धन हानि कराता है, लड़ाई झगड़े कराता है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों को ख़राब होने देता है। अगर आपके घर में भी बंद घड़ियाँ पड़ी हुई हैं या ख़राब सेल पड़ी हुई हैं जगह जगह, या जंग लगा हुआ लोहा पड़ा हुआ है, तो ये भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। आपको भाग्य को आपका साथ मिलने ही नहीं देता है। टूटे फूटे बच्चों के खिलौने पड़े हैं, इससे आपका बुध ग्रह खराब होने लगता है, जो कि आपके व्यापार का कारक है। बुध ग्रह खराब होने से आपका चलता हुआ व्यापार भी बंद होने लगता है। तो टूटे फूटे खिलौने हैं बच्चों के, वो भी आप घर से हटा दीजिए। बच्चे अगर आपके घर में छोटे छोटे हैं, अगर वो दीवार पे चौक से कुछ लिख देते हैं, उससे भी आपके घर में दुर्भाग्य आता है। तो बच्चों की इस हैबिट को छुड़वाइए। दीवार पे बच्चे जगह जगह ड्राइंग बनाने लगते हैं, कुछ शब्द लिख देते हैं, कुछ लिख देते हैं, ये भी घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। घर में ये संकेत है कि अब घर में धन हानि होने वाली है, या आपके घर में दरिद्रता निवास करने वाली है। तो छोटी छोटी सी आदतें होती हैं दोस्तों, हमें बहुत अधिक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है अपने जीवन में। अपनी दैनिक दिनचर्याओं को ही बदलना होता है। रात में अगर आप सो रहे हैं तो बिल्कुल भी अंधेरा करके ना सोएं, क्योंकि अंधेरे में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है। नेगेटिव एनर्जी घर में घूमना शुरू हो जाती है। जहाँ उजाला होता है, थोड़ा बहुत भी रोशनी होती है, वहाँ ये नेगेटिव एनर्जी नहीं आती हैं। साथ में ही रात में आप अपने धुले हुए वस्त्र भी बाहर सूखने ना डालें। बाहर सूखने से होता क्या है दोस्तों, रात में जब नेगेटिव एनर्जी विचरण करती हैं, उन कपड़ों के माध्यम से वो हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। जब उन हम कपड़ों को पहनते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाहर कपड़े सूखने नहीं डालें।
रात में कपड़े भी नहीं धोएं, ये भी माता माँ लक्ष्मी का अपमान होता है, इससे भी माता माँ लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। आप कपड़े धोने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है आपके लिए, तब धोएं, क्योंकि सूर्य की रोशनी में सूखने से कपड़ों में नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है और पॉजिटिविटी आती है, जो कि आपके शरीर को तो प्रसन्न रखती है, स्वस्थ रखती है, आपकी ऊर्जा को भी क्रिएट करना शुरू कर देती है। दोस्तों, इसी कड़ी में मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं जो आपको करना चाहिए अपने घरों में, जिससे कि आप भी छोटे छोटे से बदलाव लाकर अपने जीवन में बहुत अधिक शुभता प्राप्त कर सकें। जैसे आपके घर में पीने का पानी आप कहाँ रख रहे हैं, मैं आगे आपको वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी, जिससे आपके घर में भी मानसिक तनाव ना हो, धन हानि ना हो। उसी में एक कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों, दूध को कभी भी उबलकर अपने गैस के चूल्हे पर नहीं गिरने देना चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। गैस पर अगर दूध गिर रहा है तो यहाँ पर आपका मान तो जाता ही है, यानी कि अपमान तो होता ही है, साथ में ही धन की हानि भी होती है, क्योंकि चंद्रमा, दूध शुद्ध रूप से चंद्रमा का कारक है, तो जिससे मन विचलित होता है और हमें धन हानि होती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप बदलते हैं दोस्तों, तो आप लाइफ में पाएंगे कि आपका बुरा समय भी बहुत जल्दी आपका पीछा छोड़ देगा और आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत अधिक आपको समस्या है तो दोस्तों आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया होता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा मुझसे प्रोसीजर जान सकते हैं। जहां मैं कुंडली का जब भी विश्लेषण करती हूं दोस्तों, तो उसमें आपको घर का वास्तु भी ठीक कराती हूं, आपके ग्रहों को ठीक कराती हूं, आपकी ऑरा को ठीक कराती हूं, और साथ में आपको बहुत सारी ऐसी टिप्स बताती हूं जिससे कि आप जीवन में छोटे छोटे से बदलाव करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। अपनी विपरीत दशाओं में भी आप सुफल प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों, आज के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, आप किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभावी हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इन प्रयोगों को निरंतर करने लगते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह तो शुभ होते ही हैं, साथ में आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, सोच पॉजिटिव हो जाती है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन सब के प्रभाव से आपके हर कार्य बनने लगते हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण होने लगता है, आपको वो मार्ग सूझने लगते हैं जिनसे आप अपनी समस्याओं से निकल सकें, और बहुत जल्दी आप अपनी समस्याओं से निकल भी जाते हैं। बच्चों का भी करियर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। घर में सभी को कराने से सभी का एक साथ भाग्य जागृत हो जाता है। 20 मार्च 2021 दिन शनिवार। आज का राहु काल है 9:43 से 11:11 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:18 से 1:06 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 दाने काली मिर्च के थोड़ी सी मिश्री के साथ आप इसका सेवन करना है दोस्तों। आज का जादुई अक्षर है ओमा वाला ऊ। दोस्तों, इस तरह से आपका ओमा वाला ऊ, इस ऊ शब्द को आप रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ऊ ही होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें। साथ में कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखें। अपने फैमिली मेम्बर्स में, सोशल मीडिया पर से शेयर अवश्य कर दें। आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको कुछ अच्छा बता रही हूँ और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रही हूँ, आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला रही हूँ, तो आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है और आपको भी ऐसा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लें, जिससे कि मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप नोटिफिकेशन मिलने पर मेरे इस वीडियो को समय से देख पाएँ, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं कुंडली का विश्लेषण भी करती हूँ, तो आप चाहते हैं अपनी समस्या को निदान चाहना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है।
वो बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में उनका 20 मार्च बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, उस स्प्रे को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखेंगे। 24 घंटे तक अपने साथ रखेंगे। 24 घंटे तो नहीं यार दोस्तों, सॉरी, वर्ष भर इनको अपने साथ रखेंगे तो ये अंक उनको शुभता प्रदान करता रहेगा। दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।